गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर समय है। बहुत समय के बाद दोबारा से आपके इस डेरे में, खटोली गांव में सत्संग का आयोजन हो रहा है और सामाजिक पर्व के रूप में बहुत अच्छा समय चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले विजयदशमी हुई, जिसे हम दशहरा कहते हैं, और कुछ दिन बाद दिवाली आएगी। हिंदुओं में सबसे सुंदर, सबसे बड़ा पर्व, सबसे महत्व का पर्व दिवाली को माना गया है। और इसकी अगर आप पौराणिक रचनाओं को समझने का प्रयास करें तो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद उनके घर वापस आने की खुशी, उनके अयोध्या वापस आने के बड़े हर्ष को उनके प्रेमियों ने दीपक जला करके, रोशनी करके, और जहां जहां भी अंधेरा था उस अंधेरे का नाश करके दिवाली के रूप में मनाया। इन दो पर्वों के बीच में बहुत सारे पर्व ऐसे आते हैं जो हमारे जीवन की बहुत सारी धारणाओं को दर्शाते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं दिवाली के अलग अलग स्वरूपों की चर्चा अलग अलग सत्संग की जगहों पर करने का प्रयास कर रहा हूं। दिवाली सिर्फ प्रकाश उत्सव नहीं है, सिर्फ रोशनी करने का त्योहार नहीं है, सिर्फ मिठाई खाने का, सिर्फ सामाजिक रूप में एक बार फिर से लोगों से मिलने का ये त्योहार नहीं है। बहुत सारी चीजें ये पर्व हमें अलग अलग तरीके से समझाते हैं। और हर एक वो इंसान जो धर्म से जुड़ा है, अपने जीवन में आध्यात्म के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहा है, वो जब इन्हीं पर्वों को थोड़ा अलग दृष्टि से, अलग नजर से देखता है तो कुछ और चीजें समझ में आती हैं। कल मुझे किसी ने बहुत सारे प्रश्न भेजे कि मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाए, और वो प्रश्न कुछ करवा चौथ के आसपास थे। अब आज करवा चौथ है, बहुत से लोग इसे मानते हैं, बहुत से लोग इसे साधारण रूप में करते हैं। हम अपने जीवन में पर्व क्यों मना रहे हैं, और हमारे जीवन में कोई त्योहार, उसका महत्व क्या है, इसको आप दो नजरिए से देख सकते हैं। एक, हम सामाजिक प्राणी हैं, परिवार में रहते हैं, चारों तरफ परिवार है, उनके साथ एक बार मिल बैठ करके खुशी मनाने का अवसर है। उनकी भली, उनके सुख समृद्धि की कामना करने का एक अच्छा अवसर है। हम चाहते हैं हमारे हर एक प्रेमी, हर एक का जीवन में भला हो। जैसा कि गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, तेरा भाणा हो जाए तो सबका भला हो जाए। हम उसमें अपनी ताकत नहीं लगा सकते। तो एक सामाजिक नजरिया है कि हम सबके भले की कामना करते हैं। पर हुजूर कहते हैं, इन तमाम पौराणिक धारणाओं में इन तमाम पर्वों का एक संकेत है जो हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ दर्शा रहा है। अगर करवा चौथ की बात ले, अगर आप विचार करें ये कहां से उत्पन्न हुआ, ये कैसे आया हम तक, आज हम इसे क्यों मना रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, तो बहुत सारी कहानियां हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी है सती सावित्री की, जिसने अपने पति की यमराज से रक्षा के लिए ऐसा तप किया, और तप करके अपने पति को यमराज के गिरफ्त से, यमराज की उस मृत्यु की स्थिति से बचाया। अब आप विचार करें, एक ऐसी महिला जिसने तप से, सत्व से अपने पति को मृत्यु से भी बचा लिया हो,
मौत भी नहीं आने दी हो उसको। ऐसा सत्व उसमें था, ऐसा तप उसमें था, ऐसा उसने अभ्यास किया, जिसको आज हम अलग अलग तरीके से मनाते हैं। पर महाराज जी एक बात कहा करते थे, अगर आज कोई इंसान किसी का दुख दूर करना चाहे, अगर हम आज कहें कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से दूर करना चाहता हूं, तो हमारे जो अभ्यास, हमारे प्रयास हैं बड़े कम रहेंगे। हमें इतना सामर्थ्य नहीं रहेगा कि हम किसी को ऐसी दैवीय शक्तियों से बचा सकें। का हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिया, आपके जीवन में कब आपको फायदा होगा, कब नुकसान होगा, इस पर आपका बस नहीं है। कब आप जन्मे, कब आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ, इस पे आपका बस नहीं है। कब कोई संसार से जाएगा, कब उसने जाने का परमात्मा ने विधान तय कर रखा है, इसको आप बस में नहीं कर सकते। फिर कहा यश और अपयश भी आपके हाथ में नहीं है। आपको कौन बड़ाई कर देगा, कब आप बहुत अच्छे काम कर रहे होगे और कौन आपकी बदनामी कर देगा, दोनों ही चीजें आपके हाथ में नहीं है। जब न जीवन मरण हमारे हाथ में है, न यश और अपयश हमारे हाथ में है, न फायदा और नुकसान हमारे हाथ में है, हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो हुजूर कहते हैं कि जब हम सिर्फ प्रयास करने के ही एक छोटे मात्र प्रयास से अपने जीवन में चल रहे हैं, ऐसे में हमें एक बार दोबारा से सांस्कृतिक मूल्यों को देखना जरूरी है। जब कोई पर्व हमारे जीवन में आता है तो वो हमें कुछ बनने की तरफ भी प्रेरणा देता है। हम अपने जीवन में कैसे अपने आप को इस तरीके से बनाएं जिससे हमारा जीवन किसी के काम आ जाए, हमारे जीवन में वो सत्व का उदय होने लग जाए। अभी एक बहन ने मुझे बड़ा अच्छा सा प्रश्न लिखा कि शाम को, करवा चौथ की शाम को चंद्रमा को ही क्यों देखा जाता है? हम सूरज को देख लेते तो जल्दी व्रत पूरा हो जाता, हम तारों को देख लेते और जल्दी काम चल जाता, चंद्रमा को ही क्यों देखा जाता है? चंद्रमा को 16 गुण संपन्न माना गया है। हमारे शरीर के अंदर सत्व धारण करने के लिए 16 गुणों का उदय होना बड़ा जरूरी है। एक सत्संगी बनने के लिए, एक अभ्यासी बनने के लिए हमारी अच्छाइयों का उदय होना बड़ा जरूरी है। इसमें शील, क्षमा, संतोष, विवेक, वैराग, ऐसे 16 गुण हैं हर एक इंसान के अंदर, जो चंद्रमा के अंदर बताए गए हैं। जब कोई चंद्रमा की पूजा करता है, हालांकि आज तो वैसा नहीं करता कि चंद्रमा को देखकर कोई विशेष विधि अपनाता हो, पर उस वक्त हम उनके उन गुणों को अपने अंदर धारण करने की परिकल्पना करते हैं, उन गुणों को अपने अंदर लाना चाहते हैं, अपने अंदर उन गुणों का समावेश सत्व के लिए करना चाहते हैं। ऐसी ताकत हो हम में कि हम किसी भी कष्ट का सामना कर सके। वो कष्ट अगर हमारे लिए हो तो भी, अगर हमारे प्रियजनों के लिए हो तो भी, ऐसा हमारे अंदर ये गुण धर्म, ऐसी शक्ति, ऐसी साधना हमारे अंदर प्रकट हो। उस साधना के लिए हमें प्रार्थना के अनुरूप ये एक छोटा सा अभ्यास बताया गया, और उसके बाद हमें प्रार्थना ये करते हैं कि ये जो 16 गुण संपन्न स्वरूप है वो हमारे माध्यम से हर एक उस तक पहुंचे जिसके अंदर भी जीवन में अच्छाई आनी है। और विशेष रूप से हम अपने घर में, अपने किसी घर के आराध्य पति के लिए प्रार्थना करते हैं। और हुजूर कहते हैं इसमें एक बहुत खास बात ध्यान रखने की है। सावित्री ने जो तप किया, वो तप सिर्फ भोजन छोड़ने का तप नहीं था। अगर आपसे मैं कह दूं एक दिन आप खाना मत खाइए, उसके बाद चमत्कार करके दिखाइए, तो आप मुझ पे हंसेंगे। आप कहेंगे एक दिन खाना नहीं छोड़ने से हम क्या किसी को बचा पाएंगे? सिर्फ खाना छोड़ने का यहां महत्व नहीं है। यहां महत्व है अपने अंदर, अपने मन से, अपनी आत्मिक शक्ति से, उस धारा से जुड़ना, उस तरीके का बनना जिससे हम अपने जीवन में उस स्वरूप को पाने वाले बन सके।
अब हमारे स्वामी जी महाराज ने इस बात को कुछ दूसरे तरीके से, थोड़ा सामाजिक, थोड़ा साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करी है। स्वामी जी कहा करते थे, हर एक चीज जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिल जाती। जो तुम पाना चाहते हो उसे तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि कोई आदमी जो बहुत मीठा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, वो मेरे पास रोज आकर बैठा करे, पर मैं बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, छोटी छोटी चीजों पे नाराजगी हो जाती है, तो आपको बहुत मुश्किल पड़ने वाली है उस आदमी को अपने पास बिठाने की, क्योंकि आपके चाहने से वो आपके पास नहीं आएगा। आप अगर धीरे से उसके गुणों को धारण करने लगे अपने अंदर, आप भी थोड़ी शांति से व्यवहार करने लगे, आप भी अगर थोड़ा मीठा बोलने लगे, आप भी अगर गुस्सा आया तो थोड़ा गुस्से को किनारे करने लगे, तो वो आदमी आपसे मिलने आएगा। वो कहेगा इसके अंदर तो मेरे जैसे गुण हैं, ये वो है जो मैं इसको साथ में रह करके देना चाहता हूं। तो हमारे स्वामी जी कहते हैं, तुम जो चाहते हो उसके लिए मांगना काफी नहीं है। तुम कहोगे कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, तुम कहोगे मुझे सुख मिले, मांगने से नहीं मिलेगा। तुम कहोगे मुझे समृद्धि मिले, मांगने से नहीं मिलेगी। तुम कहो मुझे मेरे घर में शांति मिले, पर अपना स्वभाव नहीं बदलो, अपना स्वभाव अशांति वाला, तो जो है शांति नजदीक नहीं आएगी। तुम कहो मेरा जीवन धन धान्य से भर जाए, पर हमारा आचरण ऐसा कि हम एक एक पैसे के लिए चिंता कर रहे हैं, तो वो परमात्मा कृपा कैसे करेगा। तो जो कहते हैं मांगने से नहीं मिलता। आपको अपने जीवन में उस जिस भी धारा से आप जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, यहां पर महापुरुषों ने हर एक रूप को खोल करके रख दिया। आप चाहते हैं आपको स्वास्थ्य लाभ हो, आप चाहते हो आपका काम अच्छा चले, आप चाहते हो कि आपका मन थोड़ा सा शांत रहा करे, नाराजगी ना हो, चिंताएं ना हो, आप चाहते हो आपका अध्यात्म बढ़े, आपको ध्यान मना करे, सारी ही चीजों को जोड़ दिया। और कहते हैं सारी ही चीजें सिर्फ मांगने से नहीं मिलेंगी। इसको पाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा उस दिशा में वैसा बनना शुरू कर देना पड़ेगा। तुम चाहते हो तुम्हारे घर में शांति रहे, थोड़ा शांत रहने लग जाओ। तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में सुख आ जाए, तो जब तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा हो तो उसका धन्यवाद देने लग जाओ, बजाय हर एक चीज में गलती निकालने के किसी चीज की अच्छाई महसूस करने लग जाओ। तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में आध्यात्म बढ़े, तो हर रोज हर एक चिंता पर ध्यान मत रखो। अगर एक भी अच्छी चीज हुई तो उसको मन में धारण करके 2 घड़ी याद बनाने वाले बन जाओ। तो महाराज जी कहते हैं आपके जीवन में सत्व वो शक्ति है जो आपके जीवन में कष्टों को, परेशानियों को, दुख दर्द तकलीफों को, यहां तक कि आपकी मृत्यु पर भी आपको विजय प्राप्त करा देगी। आप मरने और जीने से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। आप अपने जीवन में उस धारा से जुड़ोगे जहां से आपको किसी चीज का भय नहीं रहेगा। यम का भय या फिर किसी और कष्ट का भय आपको जीवन में नहीं सता सकता। तो इसके लिए आपको उन गुणों को धारण भी करना है। अब वो गुण धारण कैसे होंगे? एक दिन से नहीं होंगे। आज का एक दिन विशेष है, कोई इसमें शक नहीं है, पर आज के अलावा भी 364 दिन होते हैं। उन 364 दिनों में हमारा एक दूसरे के साथ कैसा जीवन चल रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। उन दिनों में हमने अपने आप को कैसे उस अच्छाई को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रयास किया, ये ज्यादा मायने रखता है। तो स्वामी जी महाराज सिर्फ एक बात कहते हैं, ये जो पर्व आप और हम मना रहे हैं, ये पर्व कुछ सिखाने के लिए बनाए गए थे। अगर सीख को इसमें से निकाल दिया जाए, अगर समझ को इसमें से निकाल दिया जाए, तो ये सिर्फ एक दिन उत्साह मनाने, खुश होने का एक दिन का पर्व रह जाएगा। अब इस बात को कैसे समझाया करते थे, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। स्वामी जी ने एक बार एक उदाहरण फरमाया। एक बार एक गांव में शादी का माहौल हुआ। जब शादी का माहौल हुआ तो संगीत होता है, संगीत के लिए लोगों को बुलावा भेजा गया, लोग आए, सब इकट्ठे हुए, संगीत करने की पूरी व्यवस्था बन गई। उतनी देर में एक बूढ़ी माता वहीं बैठी थी,
जब संगीत होता है तो दो चार ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं जो बड़े समझदार, हर एक चीज का नियंत्रण करते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो। एक बूढ़ी माता बैठी थी, उसने देखा एक बिल्ली जहां लोग संगीत करने बैठे वहीं इधर उधर उछला करे, बड़ा परेशान करे, कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, बीच में जाए। माता ने समझा ये बिल्ली संगीत ठीक से नहीं होने देगी। उसने कहा इस बिल्ली को पकड़ो। लोगों ने भागकर बिल्ली को पकड़ा, कहा इसे कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दिया तो वो थम कर बैठ गई। फिर जैसे ही वो बैठी तो माता ने धीरे से एक डलिया उसके ऊपर रख दी कि ये भाग दौड़ ना करे। अब ये बात उसने चुपचाप मौन करी, किसी को बताई नहीं। लोगों ने सारा तमाशा देखा, फिर संगीत हुआ, उसके अगले दिन शादी हो गई, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। लोगों को ये घटना याद रही, संगीत में माता ने ऐसा किया था। अब उस माता के बच्चे बड़े हुए, उनके भी बच्चे हुए, दो चार पीढ़ियां और आगे हो गई, बहुत धन धान से संपन्न हो गए, विदेशों में रहने लगे। जब उनके पोते पड़पोतों के यहाँ कभी शादी का कार्यक्रम हुआ, संगीत की दोबारा वैसे व्यवस्था बनी, तो जो है जो पोते पड़पोते हुए वो कहने लगे ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। संगीत में हमारी दादी परदादी कुछ अलग से किया करती थी। अब उन्हें याद आया बिल्ली पकड़ करके डलिया में बंद की जाती थी। अब विदेश में कहां बिल्ली मिले, बड़ा जोर लगाया गया, कहीं से बिल्ली ढूंढ कर लाए, फिर वैसी हंडिया ढूंढ कर लाए, उसको खाने को दिया, फिर बड़ी दूर से कहीं डलिया खरीद कर लाए जिसमें वो बंद की जाए, वैसी डलिया ढूंढ कर लाए जैसी माता रखा करती थी। सारे कार्यक्रम किए। जब वो सारे कार्यक्रम हो गए तो कहने लगे हाँ अब गाओ बजाओ, अब संगीत अच्छा होगा। तो महाराज जी कहा करते थे अगर किसी ने प्रश्न कर लिया होता, सवाल कर लिया होता कि बिल्ली को डलिया के नीचे क्यों रखा, तो शायद हमें सारा जीवन बिल्ली नहीं ढूंढनी पड़ती, सारा जीवन बिल्लियों के पीछे नहीं भागना पड़ता। अगर हमने सवाल कर लिया होता कि हम जो कर रहे हैं उसके करने से हमें और किसी और को क्या होगा, तो शायद सारा जीवन हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना होता। तो हुजूर कहते हैं आपके जीवन में आपको जब कोई एक अच्छी संस्थान से जोड़ा जाता है तो उसके दो अर्थ होते हैं। एक आप बाहरी सामाजिक जीवन में खुशियां मना लें, पर एक आंतरिक अर्थ होता है कि आप उससे कुछ सीख भी लें, उससे कुछ ऐसा जीवन बना लें जिससे आपका जीवन हमेशा सुख में रहे, जिससे आप अगले पूरे वर्ष तक प्रेम सौहार्द एक दूसरे के साथ एक अच्छी भावना के साथ जीवन जी सकें। ऐसा जीवन जिए जिसमें मधुरता हो, ऐसा जीवन हो जिसमें सहनशीलता हो, ऐसा जीवन हो जिसमें सत्कार हो, एक दूसरे के साथ बैठने का साधन हो। पर इस चीज को करने के लिए एक पक्ष काफी नहीं है। अभी एक और प्रश्न उस बहन ने मुझसे पूछा, क्या बहनों को ही व्रत रखना चाहिए, क्या बहनों को ही करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है कि बहन खुश रहे या लंबी जिए, उनको आगे नहीं बढ़ना है क्या? जब ये बात कही तो बड़ा आश्चर्यजनक, बड़ा सुंदर प्रश्न था, मुझे थोड़ी हंसी भी आई। पर बात किसी की विचार की है, बात इसकी नहीं है कि आप क्या करते हो, बात इस बात की है कि आप किसी एक अच्छे संस्थान में एक गाड़ी के दो समान पहिए की तरह चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। अगर आपने गाड़ी ली, एक साइकिल का पहिया लगा दिया, एक ट्रैक्टर का पहिया लगा दिया, तो महाराज जी कहा करते थे पूरा सफर बड़ा बेचैनी से कटने वाला है, पूरा सफर बड़ा उल्टा सीधा कटने वाला है। जब दोनों समान एक विचारधारा में आगे लगते हैं, जब दोनों समान पूरे जीवन में सुख की कामना करते हैं, जब दोनों समान अंतर और बाहर से जुड़ते हैं, उस प्रभु को भी याद रखते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में ऐसी सुख समृद्धि आती है। आजकल आप चारों तरफ देखते होंगे, इस वक्त हाहाकार मची हुई है, कलयुग ऐसा छाया हुआ है। महाराज जी कहा करते थे, जब उनके समय काल में किसी ने पूछा कि धीरे धीरे समय ऐसा कलयुग का आएगा, जिनको तुम राक्षस बोलते हो, जिनको तुम बड़ी भारी आक्रामक शक्तियां बोलते हो, वो बाहर नहीं दिखाई देंगी, वो मन के अंदर पनप जाएंगी, वो मन के अंदर शैतान बन करके बैठ जाएंगी। अगर तुम सतयुग में देखो, ऋषि मुनियों को बड़े बड़े राक्षस परेशान किया करते थे। महाराज जी कहा करते थे वो राक्षस तुम्हें अब बाहर नहीं दिखाई देंगे, वो राक्षस अंदर मन के अंदर पनप जाएंगे।
वो अंदर पनपे हुए राक्षसों का नाश करना ज्यादा मुश्किल होगा। बाहर के राक्षस को तो दूर करने के लिए तुम किसी शूरमा, किसी वीर, किसी ऐसे बड़े बहादुर को बुला भी सकते थे। अंदर के इस राक्षस को दूर करने के लिए बड़ा जोर करना पड़ेगा। इसके लिए कोई बाहर से मदद भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए तो तुम्हें खुद ही अपने जीवन में संग्राम करना पड़ेगा। तो महाराज जी कहा करते थे कि आज के समय में जब आप चारों तरफ देखते हो, सामाजिक स्थिति एक दूसरे के साथ निभाना कितना मुश्किल है, एक दूसरे के साथ कोई रहने को राजी नहीं है, एक दूसरे की सुनने को राजी नहीं है। ऐसे में अगर कोई थोड़ा सा गूढ़ तत्व तो समझ जाता इन तमाम पर्वों का, ये सिर्फ तुम्हें खुशी मनाने के लिए नहीं कह रहे, खुशी मनाने के साथ साथ अंदर भी उस चीज को धारण करने के लिए कह रहे हैं। तुम अपने जीवन में सत्व धारण कर लेते, अपने जीवन में उस अच्छाई को पकड़ने के लिए पूरा मन बना लेते कि आज ये दिन है, आज मैं कर रहा हूं, आज से मैं कितना कर पाऊंगा इतना सोच करके मैं चलूंगा और मैं अपने जीवन में जितना ज्यादा अच्छाई लेकर जीवन में जी सकता हूं उतना प्रयास करूंगा। तो जो कहा करते थे ऐसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में सम्यक धारा होनी चाहिए, यानी पुरुष और स्त्री, यानी जीवन में दोनों ही पहलू वो बराबर होने चाहिए। दोनों को समान एक दूसरे के लिए उतना ही उठ करके जीवन में प्रयास करना चाहिए। और इस चीज को आप कैसे करेंगे? बहुत से लोग सोचते हैं ये सिर्फ बाहरी तौर से संभव है, सिर्फ बाहरी तौर पे ये काम किया जा सकता है। मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जिसको आप और हम भली भांति जानते हैं, पहली अवस्था होती है जागृत अवस्था, जो स्थूल शरीर पर काम करती है। ये जो हार्ड मांस का शरीर है, ये जो शरीर से जुड़ी हुई भौतिक वस्तुएं हैं, इसमें ये संसार की समझ काम करती है। दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें इस शरीर तक सीमित रहती हैं। पर महाराज जी कहा करते थे 2 और ऐसी अवस्थाएं हैं जिसको आपको जाने बगैर काम नहीं चलेगा। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। सपना कब आता है? जब आप रात को सोते हो, आंखें बंद करते हो, दुनिया की सारी चीजें एक क्षण के लिए छोड़ते हो, तब आपको सूक्ष्म रूप में ऐसे विचार आने उत्पन्न होते हैं जिसको आप स्वप्न कहते हो। महाराज जी कहा करते थे आपके जीवन में जितने भी अनुभव आपको हुए, पारमार्थिक अनुभव, वो सब सूक्ष्म अवस्था में हुए। ज्ञान आपको हुआ सूक्ष्म अवस्था में। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कौन हो, तो आप इसको 2 तरह से पहचानोगे। एक तो मेरा ये नाम है, दूसरी ये मेरी समझ है, मैं इतना जानता हूं, मुझे इतना ज्ञान है। ये जो ज्ञान है, नॉलेज का जो समावेश आप देखोगे, ये स्थूल बुद्धि में नहीं है, ये सूक्ष्म है, ये बहुत बारीक है। कई बार आपने देखा होगा किसी इंसान के चोट लग जाती है, चोट लगते ही वो अपना नाम तक भूल जाता है। नाम भूलने के साथ साथ हर एक वो चीज भूल जाता है जो वो अच्छी किया करता था। बहुत सी अच्छी चीजें जानता था, पर उसके पूरे शरीर में से वो याद निकलते ही वो चीज गायब हो जाती है। तो जो कहा करते थे आपका जो सूक्ष्म शरीर है, ये वो दूसरी अवस्था है जिसको पाए बगैर जीवन में सुख का अनुभव नहीं मिलेगा। तो स्थूल का ज्ञान तो है आपको, आप सुबह उठे, उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक जो भी शरीर से कर सकते हो वो आपने किया। शरीर को भोजन दिया, शरीर की सुख सुविधाएं दी, इसको कपड़े दिए, इसको गहने दिए, इसको और बहुत सी भौतिक चीजें थी वो दी। पर जितने भी सुख आपको मिले वो सूक्ष्म मिले। कपड़े पहनने का सुख, मन में आनंद था। अगर आपने घर अच्छा लिया, उसको देखने का सुख, मन में आनंद था। अगर अच्छा भोजन खाया तो सुख, मन का आनंद था। अंदर अगर आनंद नहीं आया होता तो कोई कितना ही अच्छा खाना पका देता, आपको अच्छा नहीं लगता। अंदर से तृप्ति मिली कि ये चीज अच्छी थी, तो आपने उस चीज को महसूस किया। हुजूर कहते हैं आपके अंदर जो भी अनुभूतियां हैं आपको वो सूक्ष्म मिल रही हैं, उसको आप पकड़ नहीं पाओगे। आनंद को आप पकड़ नहीं पाओगे, आप सुख और दुख को पकड़ नहीं पाओगे। आप अपने जीवन में जो भी अनुभूतियां हो रही हैं उसका एहसास कर सकते हो। तो वो कहते हैं आप जो कुछ भी पा रहे हो सिर्फ आंतरिक पा रहे हो, पर आप उसको पाने के लिए जिस दिन आज से आने वाले तमाम इन बहुत सुंदर पर्वों की गूढ़ता समझ गए और इसके सही सार की तरफ आपने जुड़ना शुरू कर दिया, तो आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा, जीवन में बड़ा आनंद हो जाएगा।
आपके जीवन में बहुत सारे काम आसानी से होने लग जाएंगे। दूसरी बात जो हमें हमारे जीवन में समझनी चाहिए कि कोई भी पर्व मनाने के पीछे हमेशा एक छोटा सा प्रयास नहीं होता, हमेशा उसके पीछे एक बहुत बड़ी धारणा छुपी रहती है। अगर आप करवा चौथ मना रहे हैं तो उसमें भाइयों की सुखामदी, परिवार की सुखामदी की कामना है। वो सुखामदी की कामना, वो सुखमय जीवन की कामना, वो सिर्फ आज के समय से नहीं आई। महाराज जी कहा करते थे, आज तो आप बड़े आलीशान घर में बैठे होंगे, आज तो बड़ी सुख सुविधाओं में बैठे होंगे, पर हजारों साल पहले जब कभी इस बात की कल्पना की गई होगी, उस वक्त न घर थे, न सुख साधन थे, न वस्तुएं थी, न साजो सामान थे, न बड़ी बड़ी चीजें थी। आपने उसको बाहरी तौर से करके मना लिया, पर आज हजारों वर्ष बाद अगर आप इस पर्व को बहुत अच्छा मनाना चाहते हो तो आपको आज के समय के हिसाब से थोड़ा सा इसको अंदर से और अच्छा जोड़ना होगा और अच्छे तरीके से इसे करना होगा, तभी आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। तो आज हम सिर्फ इस बात को समझें, समय के हिसाब से किसी भी पर्व का जो मौलिक रूप है वो बदलता रहना चाहिए। उसका जो सांस्कृतिक मूल है वो आप वैसा ही रख सकते हो, उसको आप वैसे ही कर सकते हो, वैसे ही पूरा घर सजाओ, वैसे ही खुशियां मनाओ, पर मौलिक रूप बदलता रहना चाहिए। मौलिक रूप आज के समय में, आज के समय के हिसाब से अंदर उस चीज को जीने का भी है कि हम इस चीज को जीने वाले भी बने, इस चीज का जीवन में आचरण भी करने वाले बने। तो बहुत सुंदर पर्व है। इस सुंदर पर्व को बहुत से लोग मनाते हैं, बहुत से लोग नहीं मनाते, उनकी मान्यताएं हैं। पर जो भी इस पर्व में विचारधारा, शुभ भावना, सुख और समृद्धि के लिए जो अपने मन में कामना करते हैं, वो सही मायनों में इस पर्व का सही स्वरूप अपने जीवन में अपना रहे हैं। और अगर आप इस पर्व को उस तरह से मनाते हो जैसे सारी दुनिया मनाती है, या नहीं भी मनाते हो, फिर भी अगर आप एक दूसरे की खुशामदी की, सुखमय जीवन की कामना कर रहे हैं, हर रोज एक दूसरे का भला चाह रहे हैं, तो आपकी पर्व बड़े मुबारक है, आपके पर्व बड़े सुखमय हैं। इन पर्व का आप पूरा पूरा लाभ ले रहे हो। तो इन पर्वों को आप एक विचारधारा के साथ जी करके मनाओ। जब आप किसी भी इष्ट स्वरूप के सामने आंखें बंद करके प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरा घर परिवार, मेरा जीवन, मेरे प्रियजन सुखी रहें, तो आप फिर उसके लिए एक छोटा सा कदम और उठा दो कि आप उस सुख के जीवन को बनाने के लिए थोड़ा सा उसको धारण भी करने वाले बन जाओ। जब आप सुख को धारण करोगे तो वो आपके जीवन में आकर्षित होगा, आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी, आप उस प्रभु की कृपा दया मेहर को महसूस करने लगोगे। तो महाराज जी कहा करते थे, जब तक बाहर की चीजें ठीक नहीं होती है तब तक आप आंतरिक जीवन की तरफ नहीं लग पाते हो। इसलिए आपको अपनी बाहरी जीवन भी अच्छी करनी बहुत जरूरी है, इस बाहरी जीवन को भी बनाना बहुत जरूरी है। तो आज के इस पर्व पर, करवा चौथ के पर्व पर, सभी भाई सभी बहनें हर तरीके से एक दूसरे की खुशामदी की कामना करें और जिस भी प्रभु स्वरूप के आगे कामना कर रहे हैं, महाराज जी तो कहा करते थे वो 16 गुण संपन्न होना चाहिए, पर आप जैसे भी करते हो, आप पूर्ण ईश्वर के सामने ही कामना करते हो कि ये मेरे प्रयास, मेरी कोशिशें, ये हर एक इंसान के जीवन में जो मेरे नजदीक है उसके जीवन में खुशहाली लाए। तो इस प्रार्थना के साथ आप जरूर अपने आप को आज के दिन के साथ जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं। पर मेरा और दूसरे तमाम जितने भी आज से पहले आए हुए बहुत सारे महापुरुष हैं, उनका सिर्फ एक ही प्रयास रहा है, आप पर्व मनाओ पर मौलिक स्वरूप को और संवारते जाओ, मौलिक स्वरूप को अच्छा करते जाओ, अपने अंदर और अपने स्वभाव में, अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति कुछ ऐसा आचरण बनाते जाओ जिससे आपका जीवन उस सुख की कामना से पहले ही सुखमय हो। आप प्रार्थना बाद में करो और आपके जीवन में आपके प्रयास से ही पहले सुख उपज रहा हो, पहले ही आपके जीवन में अच्छाई, नेकी, भलाई उपज रही है। तो महापुरुषों ने मौलिक स्वरूप पर जोर दिया है कि आप बाहरी सांस्कृतिक मूल्य अपनाओ, साथ में मौलिक रूप भी लेकर चलो।
कि कैसे आप सती सावित्री की तरह, कैसे आप दूसरी तमाम उन ऐसी महिलाओं के लिए जिन्होंने अपने जीवन में खूब अच्छाई और भलाई रखी ताकि उनका परिवार सुख में रहे, ऐसे ही दूसरे पक्ष से भी आपके जीवन में ऐसा सुंदर अवसर बने और बहुत सारे जीवन में इन प्रयासों से जीवन को हम उस प्रभु भक्ति की तरफ भी जोड़ने के रास्ते पर लगे। तो आप आज के इस पर्व को मनाएं, खुशी से मनाएं और साथ में प्रार्थनाओं को, साथ में अपने जीवन में जो आप एक भलाई की कामना करते हैं उसको जोर पर रखें। तो इतनी बात आज के दिन समझें और आज से आने वाले तमाम दिनों में इस पर्व को जो दिवाली तक आने वाले हैं इसको इसी रूप में मनाने वाले बने। हालांकि अभी 2 दिन से मैं दिवाली के ऊपर अलग अलग स्वरूपों की चर्चा कर रहा हूँ, आप उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। 2 दिन पहले दिवाली का पारिवारिक मूल्य क्या होता है, पारिवारिक रूप में ही दिवाली क्यों मनाई जाती है, इस पर हमने थोड़ी चर्चा करी थी। कल ये कि सिर्फ दिवाली एक विजय की कहानी नहीं है, सिर्फ भगवान राम विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। वो 14 वर्ष के संघर्ष और हर रोज के भगवान के इस संसार में मनुष्य की तरह, साधारण मनुष्य की तरह एक साधारण जीवन में संघर्ष को भी पूरे सम्मान से उसको जीना, इसकी भी कहानी है। तो आप हर रोज दिवाली के स्वरूप को समझें तो आप पाएंगे कि आपके और हमारे ही जीवन की बात कही गई है। हम और आप जो आज जी रहे हैं इस आज के समय में, उसमें हम कैसे अच्छा जीवन जिएंगे, उसी की कहानियां, उसी के तमाम अलग अलग अनुभव इन कथानकों से हमें समझाने की कोशिश की गई है। तो अभी आगे बहुत सारे दिन हैं अभी तो दिवाली में, पर आपको दिवाली से पहले से ही शुभ हो, आप आज के इस दिन को भी खुशमय रूप से गुजारें और साथ साथ में इस वर्ष प्रयास करें दिवाली का एक नया स्वरूप अपने अंदर धारण कर ले। अगर आपने थोड़ा सा भी इस पूरे पर्व का थोड़ा सा भी सार अपने जीवन में बनाने का मन बना लिया कि इस वर्ष से मैं ये छोटा सा काम और करूंगा अपने जीवन में, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा ही सही पर बहुत बड़ा परिवर्तन आने लग जाएगा। तो ये छोटी सी बात जो स्वामी जी की है, शास्त्रों की है, पौराणिक ग्रंथों की है, वो मैंने आपके सामने रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा और इसके बाद सभी भाई बहन आराम से मिल सकेंगे। बहुत से भाई बहन हो सकता है व्रत रखते हो। अभी मैं देख रहा था बहुत सी बहनें लंगर बना रही थी, तो मन में विचार आया कि इन बहनों को बड़ा बुरा लगता होगा कि आज हमें तो खाने को मिलेगा नहीं, पर हमसे ये और अच्छा अच्छा पकवा रहे हैं, हमसे पूरियां पकवान पकवा रहे हैं कि आज जो है सब लोग और अच्छे से खाएंगे। पर आप जो भी अपने मन से इन तमाम अपने परिवार, समाज, हरेक भाई बहन के जीवन की सुखमय की कामना करती हैं, वो पूरी तरीके से किसी भी इंसान के मूल्य से बहुत परे है। कोई उनको बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता जितना आप अपने परिवारों को बनाती हैं। तो आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत हम सभी का आभार। आपके जीवन में जो भी आपने प्रयास किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का कार्यक्रम समाप्त होगा और उसके बाद कल का एक कार्यक्रम और खटोली में, पास ही में है, अभी बताएंगे रणदीप भैया, उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। वो सत्संग कार्यक्रम होगा, आप वहाँ भी अगर पहुँच सके, उसका भी अगर आप हिस्सा बन सके तो आप वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। तो आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।